कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा तो दोस्तों आप शुरू से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अच्छी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। और आप जितने भी क्या नाम है क्लास 12 के चैप्टर है सबकी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लाइन वाइज। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको वो भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आराम से एकदम समझेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन को। चैप्टर 2 सॉल्यूशन में पहले एक बार देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट वी विल बी एबल डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, इसमें पढ़ोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप पढ़ोगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंट यूनिट्स में। आप पढ़ोगे इसमें हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ के बारे में। आप पढ़ोगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आप पढ़ोगे इसमें रियल सॉल्यूशन और एक्सप्लेन डेविएशन फ्रॉम रियल सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के बारे में। आप पढ़ोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे और इसकी मोलर मासेस ऑफ द सॉल्वेंट एक्सप्लेन करोगे आप एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जिटेड बाय सम सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो दोस्तों एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो हम चैप्टर को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इन नॉर्मल लाइफ, हमारे नॉर्मल लाइफ में दोस्तों क्या होता है, वी रियली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। हमारे जो दोस्तों नॉर्मल लाइफ है उसमें दोस्तों प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे गोल्ड हो गया, ये सब हो गया। प्योर सब्सटेंस आपको पता ही होगा, आपने क्लास 9 से पढ़ा ही होगा प्योर सब्सटेंस के बारे में। दोस्तों जो प्योर सब्सटेंस होता है हमारे जो नॉर्मल लाइफ में होता है, नॉर्मल लाइफ है जो हमारी, उसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो क्या लिखा गया अगली लाइन, मोस्ट ऑफ दीज। चलो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, करें। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जितनी मिक्सचर होते हैं हमारे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो दियर यूनिटी, दियर यूटिटी, सॉरी देखो दियर यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन दियर कंपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास मिक्सचर। दोस्तों इसको अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, पहला आपको क्या नाम है, अगर नोट्स बना रहे हो मेरे संग संग, तो पहला आपको प्रॉपर्टी में ये लिखना है, क्या लिखना है, क्या नाम है, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास। ब्रास किससे मिलके बना रहता है दोस्तों, ब्रास आपका मिलके बना रहेगा, क्या नाम है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। मतलब कि कॉपर और जिंक से आपका क्या मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर आपका ब्रास बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो लेना। ब्रास किससे मिलता है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, हो गया। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो इसने क्या बोला है। अब हमने क्या नाम है, हमने देख लिया ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है। ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है दोस्तों, ये भी नोट, सेकंड नोट में आप ये लिख लेना। क्या लिखोगे सेकंड नोट में, सेकंड नोट में दोस्तों आप कलर दूसरा कलर कौन सा ले, चलो हरा ले लेते हैं आपके लिए, आपकी मनमर्जी का पसंद। दोस्तों दूसरा नोट में आप ये लिखना, क्या लिखोगे, जो जर्मन सिल्वर रहता है आपका, जर्मन सिल्वर रहता है जो आपका, सिल्वर को जर्मन सिल्वर जो रहता है वो दोस्तों किसका रहता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है दोस्तों, Ni निकेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने भी क्या पढ़ा कि ब्रास किसका मिक्सर होता है, कॉपर और जिंक का। हमने पढ़ा जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है, कॉपर, जिंक और निकेल का। बस अब आगे बढ़ते हैं। और ब्रॉन्ज किसका मिक्सर होता है दोस्तों, मिक्सर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का मिक्सर होता है कौन, ब्रॉन्ज। ये 3 नोट्स आपके इस एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ सकता है, क्या ना पेपर में आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रास किसका मिक्सर होता है, तो आप बोलोगे कॉपर जिंक का। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है, कॉपर जिंक निकेल का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज किसका मिक्सर होता है, तो आप बोलोगे कॉपर और टिन का। ठीक है दोस्तों, आप इसमें पढ़ोगे कि 1 पार्ट्स पर मिलियन, आप इसमें आप पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, और फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिकेज। जिसने बोला है कि जो 1 पार्ट्स पर मिलियन है वो हमारे जो हमारे दो टूथ डिको के हमारे प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, खराब होने से। वाइल 1.5 ppm कोज, अगर हम 1.5 ppm ले लेंगे पास पर नहीं हो तो वो हमारे जो टूथ डिको को क्या कर देंगे दोस्तों, खराब कर देंगे। ठीक है, इसने ये बोला है। क्या बोला गया दोस्तों, हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, कर लें। वाइल 1.5 ppm, ppm का मतलब आपको क्या पता है ना, पार्ट्स पर मिलियन। टू बिकम मोटिलेटेड एंड हाई कंसनट्रेटेड एट फुल आयन कैन बी पॉइजनस। ये हमारे लिए
नुकसानदायक हो जाता है, मतलब कि पॉइजन मतलब क्या था, जहर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन रैट पॉइजन। जो जो क्या नाम है, जो सोडियम फ्लोराइड होता है उसको हम किस में यूज करते हैं, रैट पॉइजन, मतलब कि चूहे को मारने का जहर होता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। सोडियम फ्लोराइड किसको मारने का जहर होता है, चूहे को मारने का, रैट पॉइजन, रैट मतलब क्या, चूहा, पॉइजन मतलब क्या होता है, जहर, चूहे को मारने का जहर, ठीक है। इंटर एवनियस इंटरजेक्शन आर ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर कंटेनिंग सोल्ट एट पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन सो। इन दिस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे दोस्तों, वी विल कंसाइडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे दोस्तों, ये अंडरलाइन कर लो। देखो, इन दिस यूनिट वी विल कंसाइडर मोस्ट लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर फॉर्मेशन। आप क्या पढ़ोगे दोस्तों इन दिस यूनिट में, आज लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, जितने भी सॉल्यूशन पढ़ोगे आप लिक्विड के बारे में पढ़ोगे। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, द लाइक वेपर हो गया, लाइक वेपर प्रेशर हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे। वी विल बिगिन विद टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव्स इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो चीज दोस्तों आप लिख लो कि व्हाट इज सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट जाना चाहिए आपको, इसको अंडरलाइन अच्छे से करो। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो दोस्तों, यहां से लेकर आपका, देखो दोस्तों, ये वाला जो लाइन दिख रहा है और ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या कर लो, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों, अच्छी बात, ठीक है। यहाँ तक देखो देखो देखो, हो भी नहीं पाता मेरे से, क्या हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अंडरलाइन ही कर दे रहा हूँ, छोड़ो दोस्तों, ये हमारे बस की बात नहीं है। देखो, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस में, सॉल्यूशन कौन सा मिक्सर होता है दोस्तों, पेपर में आ गया तो आप क्या लिखोगे, ऐसे आ गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, सॉल्यूशन इज व्हाट इज अ मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन कौन सा मिक्सर होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। आपको होमोजीनियस मिक्सर के बारे में पता ही होगा, क्लास 9 में तो आपने होमोजीनियस मिक्सर के बारे में पढ़ा ही कि ये कैसा होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मतलब सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपाउंड। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा अच्छे कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर हो, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स है, ठीक है। सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स है, ठीक है। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मींट दैट इट्स कंपोजिशन, आपको बता ही दिया मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट देयर मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, अच्छे से घुल जाता है पानी में। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, देखो, अब मैं आपको होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समझाता हूँ। देखो दोस्तों, डांस देखना अच्छी से, देखो दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या लिया दोस्तों, आपने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपका वाटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों आपका, ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपका वाटर है, अरे यार, ये दोस्तों आपका क्या है, वाटर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपने ऊपर से क्या ऐड कर दिया, चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आपने ऊपर से क्या ले लिया, आपने ऊपर से ले लिया दोस्तों, ये आपने ऊपर से ले लिया शुगर, ठीक है। आपने क्या ले लिया ऊपर से दोस्तों, शुगर डाल दिया दोस्तों। जब आप इसमें शुगर डाल दोगे, इस कंटेनर में, वाटर के अंदर जब शुगर डालते हो तो वो जो शुगर होता है, जो चीनी होता है, वो अच्छे से घुल जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसे जो अच्छे से घुल जाए पानी में, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, अच्छे से पानी में नहीं घुल पाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लो आप तेल में पानी डाल दोगे तो तेल थोड़ी घुल पाता है, या इसमें बालू डाल दोगे तो बालू थोड़ी अच्छे से घुल पाएगा, तो देखिएगा जो बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाए, वही होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। वही बोलते, उसको ही बोलते दोस्तों हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज इन नोन एज सॉल्वेंट। दोस्तों याद रखना, जो सॉल्वेंट रहता है दोस्तों, वो आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटी। ओके दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका सॉल्वेंट रहेगा लार्ज क्वांटिटी में, जो सोल्यूट रहेगा आपका लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बस यही बोला है, सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन द विद सॉल्यूशन। सॉल्वेंट डिटरमाइन क्या करता है, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। जिसमें वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, अगर दूसरा, जैसे कि मान लो आपका
एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो सॉल्वेंट के अलावा कोई अगर आपका एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको सॉल्यूट बोलना है। जैसे मान लो आपने क्या नाम है, सॉल्वेंट के अलावा अगर एक या इससे ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसको क्या बोलना है दोस्तों, आपको सॉल्यूट। तो हमें बोल देंगे आराम से, चलो इसको पढ़ते हैं। वन और मोर component present in the solution other than solvent are called solutes. In this unit we shall study consider only binary solution. इस यूनिट में बस आप बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करोगे। आप पूछोगे कि हमको बता दो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन स्पेलिंग आधी ही रहेगी दोस्तों, देख लेना ठीक है दोस्तों। दोस्तों में एक सॉल्यूट होता है और एक ही आपका सॉल्वेंट रहेगा, एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसको ही हम दोस्तों बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं दोस्तों, है ना कितना आसान। तो आपसे कोई पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, तो आप बोल देना जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़े। कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट बताया, एक क्या होगा आपका सॉलिड, एक सॉल्वेंट होगा। हियर ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको टेबल 2 में दिखाया गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, ठीक है दोस्तों। इसको जरूर देखें, जरूर पढ़े, ठीक है दोस्तों। इसमें गैसियस आएगा क्योंकि दोस्तों सॉल्वेंट, देखो आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है। जो आपका सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है, अरे यार, जो आपका सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए, कहाँ आ गए हम दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, अरे आजा भाई, इसको पहले काटो नहीं तो आएगा भी। आजा आजा आजा, कहाँ पे थे दोस्तों हम, यहीं पे थे ना, ठीक है आगे। अब दोस्तों ध्यान से देखना, जो गैस सॉल्यूशन में क्या रहेगा आपका दोस्तों, सॉल्वेंट क्या हो सकता है, तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा दोस्तों, सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैस सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूट के बारे में क्या बात है, गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट में भी गैस है, तो मिक्सर ले लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है दोस्तों। अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है, चलो इसको अंडरलाइन करते चलते, अगर आपका सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो मिक्सर किसका ले लो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का। अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है तो मिक्सर किसका ले लो, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3। अब दोस्तों अगर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है और क्या नाम है, सॉल्यूट क्या है आपका, सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका गैस है, तो आपका लेना कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर मतलब होता है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, कपूर होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन है तो क्या होगा दोस्तों, लिक्विड सॉल्यूशन में अगर गैस सॉल्यूट अगर आपका गैस है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। वाटर में क्या डिजोल्व रहता है, ऑक्सीजन रहता है बस। सॉल्यूट अगर लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। आपसे अच्छा कौन सा होता है, सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो क्या, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ये तो आप रोज वाटर में ग्लूकोज डाल के पीते ही होगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशन, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपका सॉल्वेंट अगर आपका गैस है और सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है तो दोस्तों क्या करना, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम। अगर आपका लिक्विड है और सॉलिड है तो एमलगैम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है। और आपका सॉलिड है और क्या नाम सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। कॉपर किसमें डिजोल्व कर दो, गोल्ड में डिजोल्व कर दो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अपना 2.2 एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। कैसे, चलो पढ़ के देखते हैं कैसे मजा आएगा। Composition of a solution can be described by expressing its concentration. The latter can be expressed either qualitatively or क्वांटिटेटिवली। जो बोला है दोस्तों, एक कंसेंट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, या तो क्वालिटेटिवली डिफाइन कर सकते हो या क्वांटिटेटिवली। मतलब क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता को दिखाना, और क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है। याद रखना बस इतना सिंपल। अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव वी कैन से द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कि इसमें कम क्वांटिटी में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। और कंसेंट्रेटेड मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। दोस्तों याद रखना, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो डाइल्यूट का बात करें आपका, इसको चलो कुछ कलर लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले आपको, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब देखो दोस्तों,
अगर आपके डाइल्यूट की बात कर रहा है, डाइल्यूट की बात कर रहा है, तो उसमें जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, कम होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लिखना होगा तो लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट में कम क्वांटिटी में सॉलिड प्रेजेंट होता है, क्या नाम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और क्या नाम है जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी में जो सॉल्यूट होता है प्रेजेंट रहता है। बट इन रियल लाइफ, जो हमारे रियल लाइफ है, दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एट ए लोट ऑफ कन्फ्यूजन, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, दस द नीड फॉर ए क्वान्टिटेटिव को दिखाने में। तो दोस्तों देर आर सेवरल अवे बाय विच यू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। पहले आपका मास परसेंटेज आ गया दोस्तों, मास परसेंटेज से आसान कोई टर्म्स नहीं हो सकती। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया मास परसेंटेज, इसमें बोला गया है मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला लिख लेना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है दोस्तों। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट, और क्या नाम, सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट, ठीक है दोस्तों। पर नीचे आपका सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है, हमारे साथ रखना। मैं इसके बारे में दोस्तों, इसका मैंने एक वही बना रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप देख लेना, आप सर्च कर लेना चैप्टर 1 सॉल्यूशन बाय मिंटू ब्रिलियंट टीचर, आ जाएगा, ठीक है दोस्तों आपका, जिसमें मैंने बता रखा है कि हम कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता है। इसके मैंने दोस्तों क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो लिख लो, वैसे ही फॉर्मूला इसको अलग तरीके से बना सकते हो, जैसे कि मान लो सॉल्यूट का पूछे तो आप बोल देना मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, अगर आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूले की लिस्ट भी निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास मतलब क्या हो गया, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देखो ध्यान से देखना, इसको समझ लो बस। ये बोला गया दोस्तों 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10 ग्राम, 10% बोला है ना दोस्तों, 10% बोला है, ठीक है, 10% बोला, सॉरी। अब दोस्तों क्या हो गया इसका, 10% ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H12O6। तो क्या हो गया, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम प्रेजेंट है ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा बस, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। तो कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री केमिकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कमर्शियल जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हाइपोक्लोराइड इन वाटर का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज में, हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट ले सकते हो आप, सॉल्वेंट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपका सॉल्यूट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अगर आपका कंपोनेंट में क्या आ जाए, सॉल्वेंट आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो आपका सॉल्यूट दिया है, इसकी जगह आपको क्या दिया है दोस्तों, कंपोनेंट की जगह क्या दिया है, सॉल्यूट। तो दोस्तों कंपोनेंट के बाद क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट को दोस्तों काट के आपको लिखना है क्या, सॉल्यूट, ठीक है। अगर आपका दोस्तों कंपोनेंट की जगह क्या दिया है, आपका सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। तो कंपोनेंट को क्या क्या काट के लिखना है आपको, सॉल्वेंट लिखना, और आपको जो भी सवाल दिया है उसको आपको अच्छे से कर लेना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ओके। अब आज आगे चलते हैं, और दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों आगे क्या है, फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल है, तो भाई हो गया 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल वाटर मीन 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजोल्व इन वाटर, क्या बोला है, 10 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। Solution containing a liquid are commonly expressed in this unit. For example, a 30% B by B solution of ethylene glycol and antifreeze। जो जब ये एंटी फ्रीज में काम किया जाता है, जब जो पहाड़ी इलाके होता है जिसमें गाड़ी कूल होने की वजह से उसका इंजन खराब हो जाता है, तो उसको दोस्तों इथाइलिन ग्लो के डाल को उसको एंटी फ्रीज किया जाता है, जो फ्रीज होता है उसको एंटी फ्रीज करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है दोस्तों, W बाई V। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड दोस्तों जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज किस में किया जाता है दोस्तों, आपका मेडिसिन और फार्मेसी में यूज किया जाता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ, इसमें दोस्तों मास ऑफ सॉल्यूट कितना डिजोल्व रहता है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है दोस्तों, व्हेन ए सॉल्यूट प्रेजेंट ट्रेस क्वांटिटीज
इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है दोस्तों नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, और क्या नाम है, तो इससे दोस्तों इसमें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10⁶। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अस इन द केस ऑफ परसेंटेज, दोस्तों इसके बारे में अलग वीडियो बना दी है, पार्ट्स पर मिलियन बाय मिनटू बिलियन टीचर, आप करके देखोगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसके उसमें दोस्तों मैंने अलग से समझा रखा है कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, दोस्तों सबके मैंने अच्छे से सवाल करा रखा है। दोस्तों आप सर्च करना चैप्टर 1 क्या नाम है, पीपीएम बाय मिनटू बिलियन टीचर, पार्ट्स पर मिलियन बाय मिनटू बिलियन टीचर, और दोस्तों जो भी आपको सर्च करना होगा देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। दोस्तों मोल फ्रैक्शन पढ़ने में दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। मोल फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है, दोस्तों हमारा कॉमनली यूज फॉर द सिंपल फ्रैक्शन इज, इसका दोस्तों मोल फ्रैक्शन का दोस्तों सिंबल कैसा रहता है दोस्तों वैसे रहता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल ऐसा रहता है। ठीक है, इसके यूज ऑन द राइट हैंड ऑफ एक्स डिनोट द कंपोनेंट, जो ये है दोस्तों इसको काई बोलते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो दोस्तों ए का पूछा है, ए मतलब क्या होता है सॉल्यूट, और बी मतलब क्या होता है सॉल्वेंट, बस अब यही दिया गया दोस्तों। आप याद रखना क्या इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये अगर आपसे पूछे कि क्या नाम है, अगर ए का पूछे तो क्या बोलोगे दोस्तों आप, एन नेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में एन बी। ठीक है, अगर आपसे बी का पूछे तो क्या बोलोगे आप, एक्स बी का पूछेंगे तो क्या बोलोगे दोस्तों, अगर आपसे मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट का पूछे, सॉल्वेंट मतलब क्या था बी, तो क्या बोलोगे दोस्तों आप, एन बी एन ए प्लस में एन बी, नीचे में टोटल आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन का बी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो हमेशा याद रखना एक चीज़, क्या याद रखोगे दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखना, काई ए प्लस में काई बी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, हमेशा 1। काई क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस में काई बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस में काई, हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब मैंने मोल फ्रैक्शन का वीडियो बना रखा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन अच्छे से डिटेल में समझना होगा तो आप लिखना मोल फ्रैक्शन बाय मिनटू बिलियन टीचर, आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्च करके देख लेना अगर आपको अच्छे से समझना है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। अब दोस्तों हम इसको ये एग्जांपल 2.1 है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। और दोस्तों अब हम मोलरिटी पढ़ते हैं। मोलरिटी क्या होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने कॉपी में सॉल्व किया दोस्तों, उसको क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लो, इसी वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और दोस्तों इसकी साइन क्या रहती है दोस्तों, या तो इसको मोलर बोल सकते हो, या मोल अपॉन लीटर ही बोल सकते हो, या मोल लीटर इनवर्स ही बोल सकते हो, जो भी आपका मन करे वो बोल सकते हो। दोस्तों इसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, जिसमें दोस्तों मैंने मोलरिटी को अच्छे से बिल्कुल समझाया है। अगर वो वीडियो देखनी होगी तो सर्च करना मोलरिटी बाय मिंटू बिलियन टीचर, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको जब मेरे चैनल पे आप विजिट करोगे तो आपको चीज़ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2.2 भी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब मोलिटी क्या होता है दोस्तों, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, बस। तो मोल ऑफ सोल्यूट मास सॉल्वेंट kg, अगर ग्राम है तो ऊपर 1000 लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल kg इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर। का मतलब ये होता है, इच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज इट्स आउन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मास परसेंटेज हो गया, ppm हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी हो गया, ये कहीं भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। क्या क्या दोस्तों, जिसमें अगर आपका मास आ रहा है दोस्तों, वो कभी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपका वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, जो वॉल्यूम है दोस्तों आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दोस्तों इसको जरूर याद रखना, इसमें से पेपर में से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, हमसे ये पूछ सकता है क्या मास कभी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम।
अब दोस्तों हम कल पढ़ेंगे सोलिबिलिटी क्या होता है। दोस्तों मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ। एग्जांपल 2.1 क्या है दोस्तों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास लैट। तो दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान देखो। पहले हमें करना है लेट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पहले को दोस्तों हमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन को लेट कर लेना, मान लेना कि हमने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिया। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना है हमें 20% ऑफ C2H6O2 का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो दोस्तों मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया दोस्तों 20 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया 100 - 20 आपका 80 आ गया, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोल्यूट क्या होता है सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है दोस्तों 100, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा 100 - 20 कितना हो जाएगा 80। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से दोस्तों, आप मोल निकाल लोगे। मोल नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। दोस्तों इथाइलिन क्या नाम है, इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास कितना दिया है दोस्तों 20 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है दोस्तों, निकालोगे तो ऐसा होगा 12 दूनी 24, 24 से 30, 30 और 32 कितना हो गया 62 हो गया। बस वाटर का ऐसे निकाल लो, गिवन मास कितना दिया वाटर का 80, और मोलर मास कितना होता है वाटर, निकाल के दिखा दो। चलो निकाल देते हैं हम, आपके सामने निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दोस्तों वाटर क्या है दोस्तों, ये है वाटर। हाइड्रोजन कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितना होगा 18 हो गया। बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जिसका पूछा है उसका ऊपर रखेंगे, और जिसको नहीं पूछा उसको नीचे रखेंगे। तो NC2H6O2 और नीचे में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो NC2H6O2 प्लस N वाटर। तो दोस्तों C2H6O2 को क्या है 20/62, 20/62 80/18। दोस्तों इसमें इसको हमने ये लिख दिया 20/62, 20/62 80/18। जब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का वो आ जाएगा आपका, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.068। दोस्तों आप इससे वाटर का बना सकते हो कि आपको पता है कि क्या नाम सोल्यूट प्लस क्या नाम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है आपका 1 होता है। तो ग्लाइकोल का आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है 0.068, तो वाटर का भी क्या होगा 1 में से, उसमें से 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.932। चलो दोस्तों हम एग्जाम्पल 2.2 कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल 2.2 क्या है दोस्तों, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो दोस्तों इससे आसान को दुनिया में सवाल ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है हमें 5 ग्राम दिया है दोस्तों, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम दिया है। NaOH का दोस्तों आपको मोलिकुलर मास पता है कितना होता है 40 होता है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मोल मास, गिवन मास कितना दोस्तों 5, और क्या मोलर मास कितना है 40, तो 1/40 हो गया। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। तो वॉल्यूम सोल्यूशन कितना देगा 450, और आपको मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला बता ही रखा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम सोल्यूशन इन ml होगा तो 1000 लगा देंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमने सोल्यूट कितना निकाल लिया 0.125 और अपॉन में क्या आ जाएगा 450 में 1000। कोई दिक्कत, इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.278 मोल लीटर इनवर्स, या मोल भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्दी समझा रहे जिससे आप कर सके। ये आप क्वेश्चन अगर जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नहीं समझ में आया तो हमें बताइए कि हमें समझ में नहीं आया, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। दोस्तों एग्जाम्पल 2.3 क्या है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, दोस्तों इसमें बहुत टाइम बस टाइम दोस्तों पास होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको करना होगा स्क्रीनशॉट लेना होगा, अगर आपको करना होगा तो आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, इन टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों 2.1 है, देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, अगर आपको करना होगा तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइम वेस्ट होगा बस, और कुछ नहीं होगा दोस्तों। इससे अच्छा मैं इसके लिए अलग से आपको समझाने के लिए वीडियो बना दूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं आए तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही दोस्तों, आप मन लगा के पढ़ते रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जितना ही पढ़ोगे दोस्तों आपको इतना ही समझ में आएगा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यूट्यूब पर कितना ही पढ़ सकते हो, पर आप पढ़ना तो शुरू करो दोस्तों। यूट्यूब पे इतने अच्छे से कंटेंट है, और आप पढ़ोगे तो कैसे आएगा चीज़। अगर आप जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट अगर आप रोज़ खेलोगे तो आपको क्रिकेट अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। कुछ भी चीज़ अगर आप वो चीज़ अगर डेली में प्रैक्टिस में लाओगे तो वो चीज़ आपको जरूर अच्छे से आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको जितना उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज़ की, वो आपको चीज़ आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको ये इसकी दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको करना होगा समझ के तो कर लेना, नहीं करना होगा तो बोल देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बस टाइम वेस्ट होगा, आपको ही पता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप पढ़ते रहिए मन लगा के, क्योंकि दोस्तों काम पढ़ने चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नन्ही चींटी जब दान लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।
और दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके बस आप एक लाइक कर देना दोस्तों, अगर आपका एक लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है आप लोग लाइक जरूर करोगे। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर आपका मन करे, मन नहीं करे फिर भी कर देना। ठीक, कोई बात